बिल्कुल बिल्कुल। कमिश्नर मैडम जो लेबर की है हमारे डिपार्टमेंट वो अवेलेबल है, अब कहे तो उन्हें बुला लें। सर उनकी जगह तो आप उनसे बड़ा उन्हें बुला नहीं तो सिंपल से मैडम नहीं है, नहीं है, ये अलका मैडम नहीं नहीं होगी। सिंपल मैडम नहीं है ना सर हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो अपने समाज के कर्मचारियों को बात कर रहे हैं और आज की बड़ी संख्या में बारिश की माहौल है नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से और ये तो सूचना थी सर आपके पास, फिर भी आपके एक महीने मुश्किल नहीं आए या इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिक्स नहीं कर सकते हैं सर कि मेरा एक दिन ब्लॉक कर दो, इतने सीनियर पदाधिकारी हैं, कोई ना कोई मीटिंग में बुला लेता है, तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर ही कर रखा 25 सालों से सर। एडिशनल कमिश्नर लेबर वाली बैठी हुई है, शी रेडी टू कम ऑन बिहाफ ऑफ कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर क्या होता है? एडिशनल कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू कमिश्नर। इशू द इशू ठीक है। देखिए मोटे तौर पे आपके आई थिंक फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। पहले परिचय करा दो। 7-8 हजार कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी सिविक सेंटर के सामने बैठे। और सीआईडी की रिपोर्ट आप लीजिए, जिससे भी रिपोर्ट देनी, उन्होंने 10-10 रुपये चंदा इकट्ठा करके अपने व्हीकल का साधन किया है आने के लिए, जिसमें 110 बस लगी हुई है। 110 बस, एक बस का किराया मैम जी 6,000 पे, 5,500 पे। अब आप ये देख लीजिए कि पहले तो कर्मचारी को कुछ मिला नहीं, उसकी दैनीय स्थिति की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, उसके बावजूद वो 10-20 रुपये इकट्ठे करके अपने, आज उन्हें लंच नहीं किया, जो रोटी खानी थी 20 रुपये इकट्ठे करके वो बस पे साधन करके आए और हमारा सबका वेट कर रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ लेके आएंगे, डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ लेके आएंगे। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप मीटिंग में आए हैं, मीटिंग ले रहे हैं और अच्छे से। मैं जी सुनो, हम ये मीटिंग ये लेंगे, आपने जगह पढ़ा हुआ है, यदि आप एक डिमांड भी 2 डिमांड भी हमें देंगे तो मैम जी मीटिंग लेने का फायदा है। और यदि आप आश्वासन पे या किसी बात पे हमें बात करेंगे तो आप 2-4 मुद्दे बता दीजिए। ठीक है भाई साहब पहले तो परिचय करवा दीजिए। हमारे वकील और हमारे जज हमारे खिलाफ ही है। फेडरेशन के सभी पदाधिकारी निराश होकर आते हुए मीटिंग का बहिष्कार किया है। आप देख सकते हैं अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग का बहिष्कार कर दिया गया है। बहिष्कार कर दिया जी मीटिंग का। हमने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया, सत्यवान कुमार जी ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। साथियों, हमारी मांगे नहीं मानेगा। फेडरेशन के सभी पदाधिकारी निराश लौटते हुए आप देख सकते हैं
मंडल जो कमिश्नर साहब से मीटिंग करने के लिए गया था, सभी के चेहरे पर उमंग दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ ले आए होंगे। महिलाएं हमारे साथियों अपना आंदोलन जारी रखे। अब दिल्ली में क्या होगा? कूड़ा ही कूड़ा होगा। दिल्ली में क्या होगा? कूड़ा ही कूड़ा होगा। अपने नेता के विचार सुने साथियों। मीटिंग में क्या क्या है कमिश्नर साहब ने? सत्यवान पवार जी, भाई जी छतरी हेलो, सबसे पहले अपने दिल्ली के लाडले सफाई कर्मचारियों का, भाई और बहनों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। हम यहाँ डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आदरणीय साथियों, पहले तो 15 मिनट 20 मिनट कमिश्नर साहब का इंतजार करते रहे, कमिश्नर साहब नहीं आए। कमिश्नर साहब की जगह कोई और मैडम, अलका मैडम वाई और लेबर अफसर थे। दोस्तों, हमने आश्वासन सुनकर मिनट्स कॉपी ले लेकर 22 साल गुजार के जो आधा कच्चे हैं। हमने दूसरी बात कहा, मोबाइल ऐप के लिए इसको बंद किया जाए और जो हमारे सपनों में महिलाओं को सपनों में डिस्पेंसरी में हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है उसको रोका जाए। साथियों, हम किसी भी बात पर संतुष्ट नहीं हुए, आपको सच्चाई बता रहे हैं। हमने उस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और जब तक यह आंदोलन चलता रहेगा, जब तक हमारे सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा, हमारी महिलाओं को सपनों में से वापसी नहीं बुलाया जाएगा, ये ऑर्डर दे देंगे तो हमारा आंदोलन बैठ जाएंगे, नहीं तो दीदी को पूरा करेंगे। दोस्तों, आदरणीय साथियों, आप बहुत ज्यादा संख्या में आए हो और अगला कार्यक्रम जिसने यहाँ कमिश्नर को बिठा रखा है, जिसने यहाँ अश्विनी कुमार जो एक विशेष अधिकारी बैठा ऑर्डर निकालता है, महिला को कुटुंबों में लगा दिया जाए, डिस्पेंसरियों में लगा दिया जाए, पुलिस में लगा दिया जाए, हम उसका पुतला फूकेंगे। और आने वाले अगला जो कार्यक्रम होगा, अगला कार्यक्रम हमारा प्रतिनिधि मंडल जो कमिश्नर साहब से मीटिंग करने के लिए गया था, सभी के चेहरे पर उमंग दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ ले आए होंगे। महिलाएं हमारे साथियों अपना आंदोलन जारी रखे। अब दिल्ली में क्या होगा? कूड़ा ही कूड़ा होगा। दिल्ली में क्या होगा? कूड़ा ही कूड़ा होगा। अपने नेता के विचार सुने साथियों। मीटिंग में क्या क्या है कमिश्नर साहब ने? सत्यवान पवार जी, भाई जी छतरी हेलो, सबसे पहले अपने दिल्ली के लाडले सफाई कर्मचारियों का, भाई और बहनों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। हम यहाँ डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आदरणीय साथियों, पहले तो 15 मिनट 20 मिनट कमिश्नर साहब का इंतजार करते रहे, कमिश्नर साहब नहीं आए। कमिश्नर साहब की जगह कोई और मैडम, अलका मैडम वाई और लेबर अफसर थे। दोस्तों, हमने आश्वासन सुनकर मिनट्स कॉपी ले लेकर 22 साल गुजार के जो आधा कच्चे हैं। हमने दूसरी बात कहा, मोबाइल ऐप के लिए इसको बंद किया जाए और जो हमारे सपनों में महिलाओं को सपनों में डिस्पेंसरी में हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है उसको रोका जाए। साथियों, हम किसी भी बात पर संतुष्ट नहीं हुए, आपको सच्चाई बता रहे हैं। हमने उस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और जब तक यह आंदोलन चलता रहेगा, जब तक हमारे सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा, हमारी महिलाओं को सपनों में से वापसी नहीं बुलाया जाएगा, ये ऑर्डर दे देंगे तो हमारा आंदोलन बैठ जाएंगे,
आप बहुत ज्यादा संख्या में आए हो और अगला कार्यक्रम जिसने यहाँ कमिश्नर को बिठा रखा है, जिसने यहाँ अश्विनी कुमार जो एक विशेष अधिकारी बैठे बैठा ऑर्डर निकालता है, महिला को प्रबंधों में लगा दिया जाए, डिस्पेंसरियों में लगा दिया जाए, पुलिस में लगा दिया जाए, हम उसका पुतला फूकेंगे। और आने वाले अगला जो कार्यक्रम होगा, अगला कार्यक्रम जल्द खोल देंगे। जो दिल्ली का भारत सरकार का गृह मंत्री है अमित शाह जी, जिसने इस कमिश्नर को बिठा रखा है, अश्विनी कुमार जी को बिठा रखा है, उसका पुतला दान करेंगे, उसका पुतला उसके घर पर जाकर दान करेंगे। हमने फेडरेशन के अध्यक्ष कह रहे हैं अमित शाह जी का पुतला दहन करेंगे। हमारे दफ्तर दिखा दीजिए। आज की घोषणा अमित शाह का पुतला दहन बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू। ठीक है साथियों, ये अंदर की बात है। मजदूर एकता बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और जब भी फेडरेशन का अगला कार्यक्रम का आदेश आएगा, हम इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। साथियों, कुछ और हमारे समाज के तत्व हैं, कुछ समाज को इकट्ठा नहीं होने देते। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपनी अपनी बस पकड़ कर जाए, और जो हमारा साथी बस लेकर आया है अपने एक एक सवारी को बस में बिठा कर लेकर जाएंगे। अब मैं एक बात और बताता हूँ, तनख्वाह की बात आई, अभी हमने कहा तनख्वाह दीजिए हमारी, तो उन्होंने कहा तनख्वाह में भी टाइम लगेगा। तो साथियों, हम इनकी मीटिंग से संतुष्ट हो गए, और संतुष्ट होते तो हमें आंदोलन खत्म करते, यह आंदोलन चलता रहेगा। हमारी ये बहनें खड़ी है, ये बहनें खड़ी है, साधनों से आई हुई है, जो लगभग 4 महीने से इनको नौकरी से हटा रखा है, 6 महीने से नौकरी से हटा रखा है। हम इन बहनों के लिए भी बात चली नाम पर, लेकिन उससे संतोष नहीं रहे। इनको भी नौकरी पर चढ़ा दिया जाए। जो हमारा सबका सफाई कर्मचारी सिटी जोन से रोड जोन बदली करे, उनके लिए भी, जो हमारे आठ सफाई कर्मचारी नजरगढ़ से साझा में बैठे, उनको भी रोका दे। ले बताओ, जसवंत जी ने एक मीटिंग में और बैच होते तो बात करके आया हमारे करोलबाग में, उस विषय पर भी बात रखी, मगर कमिश्नर साहब थे नहीं, कमिश्नर साहब आएंगे, उनके विषय में फिर बात रखी जाएगी। धन्यवाद साथियों। हमारे बड़े भाई बहुत अच्छा लगता है। भाई ये जो भी चैनल पे, किसी भी चैनल पे अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तो थोड़ी देर के रुक जाए। संबोधित करें। और वाल्मीकि युवा एकता मंच दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष नीतीश कांगड़ा जी, जो हमारे युवा भाई हैं, उनका भी इसके बाद बोलने का नंबर है, वो भी तैयार है। सबसे पहले मंच के सामने विराजमान रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमारी बहनें, हमारी ताकत, आज जो हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। और साथियों, ऐसी बड़ी बरसात के अंदर मौसम खराब होने के कारण हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन अपने आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ गेट नंबर 5 पे इस निकम्मी बहरी गूंगी प्रशासन को, इस रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी कमिश्नर ज्ञानेश भारती को, स्पेशल ऑफिसर को, एलजी को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए और अपनी मांगों के लिए यहाँ पर एकत्रित है। साथियों, इस बात के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मांग क्या रहे हैं? 1 तारीख को हमारा वेतन, 3 महीने में हमारा वेतन नहीं मिलता, इससे बड़े दुख की बात हमारे पे हो नहीं सकती। अपनी तनख्वाह चाहते हैं, अपनी सैलरी चाहते हैं 1 तारीख को, क्योंकि साथियों, हमारे घर का राशन 1 तारीख को हमारी तनख्वाह से भरा जाता है, हमारे बिजली का बिल हमारे तनख्वाह से भरे जाते हैं, हमारे बच्चों की फीस हमारी तनख्वाह से भरे जाते हैं। और इस निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार को आज निगम को 1 हुए 4 महीने हुए, लेकिन सफाई कर्मचारियों की तरफ से मुंह मोड़ चुके हैं। साथियों, हम जाए तो जाए कहां? हर 2 महीने बाद सड़कों पर उतरना पड़ता है। 25-30 साल तक हमारे कर्मचारी कच्चे रहते हैं, लेकिन साथियों, उनको भी सुध लेने वाला है नहीं। 30 साल तक निगम की सेवा करके हमारा सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, और जब घर में जाता है तो साथियों, वो बहुत ही गम के साथ घर में जाता है। उसको इतना पता है कि मेरी तनख्वाह भी बंद हो गई और पैसा भी मेरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे पहले
कहीं मैं स्वस्थ तो नहीं सिखा दूंगा। तो साथियों हमारे दुख की बात है। साथियों हमारा कोई कर्मचारी मृत्यु हो जाती है तो साथियों उसकी विधवा को या उसके आश्रित को नौकरी नहीं मिलती साथियों, अंतिम लाभांशों का भुगतान नहीं होता साथियों हमारा काम फेडरेशन ने 400-500 कर्मचारी पक्के करवा दिए थे साथियों 6,443 कर्मचारी 1998 से लेके 2003 तक के 6 तक के हमने पक्के। देखिए आज हम यहाँ पर इस सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए आए, ऐसा ही है या नहीं है? अगर ये सही है तो जो पीछे साथी खड़े हैं और जो इधर साथी है, जिनके एक हाथ है वो एक हाथ उठाएंगे और जिनका 2 हाथ है वो दोनों उठाएंगे, और जो नहीं उठाएगा उसको पकड़ लेना। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। आज की इस फेडरेशन में तमाम मेरे पदाधिकारीगण जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज ये इतना सुंदर प्रोग्राम किया है, और दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन की तमाम वो समर्थित यूनियन है जिन्होंने दिन रात करके दोस्तों भाषणबाजी बहुत हुई है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत सारी चीजें कही है। मैं आपको एक नई बात बता करके ज्यादा लंबा वक्त आपका नहीं लूंगा। सब लोग ध्यान दें और विशेष रूप से ध्यान दें यूनियन के वो कर्मचारी नेता जो अलग अलग हिस्सों में कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए देश के अंदर 2018 को 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ था, SC/ST एक्ट में भारत बंद हुआ था और एक कानून बना था। आप गौर करें, कानून ये कहता था कि अगर कोई स्वर्ण जाति का अधिकारी बिना तनख्वाह दिए हुए अनुसूचित जाति के कर्मचारियों से जबरन काम कराएगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और उसको जेल में जाना पड़ेगा। आज यहाँ ये हो रहा है कि इसी हथियार का इस्तेमाल आप लोग आज तक नहीं कर पाए। 42 साल के देश के इतिहास में, देश के संविधान में और भारत की संसद में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर स्वर्ण जाति का कोई अधिकारी बिना सैलरी दिए हुए आपसे जबरन करते हुए और महिला जाति और हमारे भाई फेडरेशन के सभी सम्मानित साथियों को जय भीम जय वाल्मीकि। साथियों बहुत ही शर्म की बात है, 1 महीने के अंदर हमारे 3 साथियों ने आत्महत्या करी है जो कि शहीद हो गए। सबसे पहले केशवपुर जोन के एक साथी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, फिर करुणा जोन के एक रामकुमार साथी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरा 4 नंबर बयासी सिटी ST जोन हमारे साथी मनोज रामदेव, चौथा साथी हमारा सिविक सेंटर की 28वीं मंजिल से छलांग लगाकर शहीद हो गया, उसने भी आत्महत्या कर ली। साथियों इन सबके पीछे हाथ है